शहादत सिर्री की भी इब्तिदा की है, शहादत जहरी की भी इब्तिदा की है। जंगे खैबर में नबी को जहर आलूद गोश्त दिया गया, गोश्त में जहर मिला के दिया गया, नबी ने खाया मगर नबी इंतकाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुरान में आया वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ने आपको लोगों से महफूज कर लिया है। दुनिया का कोई जहर, कोई नेजा, कोई तलवार, कोई बारूद, कोई मिसाइल, कोई बम, कोई AK-47 नबी को कत्ल नहीं कर सकता है क्योंकि कुरान माने कत्ल मुस्तफा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। लेकिन शहादत सिर्री की इब्तिदा कर दी है और शहादत जहरी जंगे उहुद में नबी लड़े हैं, खून निकला है, ये शहादत जहरी की इब्तिदा है। लेकिन नबी इंतकाल नहीं कर सकते हैं, कोई तलवार मार नहीं सकती क्योंकि मासूम अनिल खता भी है और मासूम अनिल नास भी है, लोग भी आपका मर्डर नहीं कर सकते हैं। इब्तिदा तो हो गई, इंतहा के लिए अल्लाह ने नबी के बदन से दो टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा से हसन बनाया, एक टुकड़ा से हुसैन बनाया। इमाम हसन ने जहर आलूद जहर खा के इमाम हसन की शहादत होती है, ये शहादत सिर्री की इंतहा है। और इमाम हुसैन करबला में तलवार से लड़ते लड़ते शहीद होते हैं, ये शहादत जहरी की इंतहा है। पता ये चला इब्तिदा मुस्तफा ने कर दी थी, इंतहा के लिए अल्लाह ने हसन हुसैन को पैदा किया है। इमाम हसन हुसैन सीरत मुस्तफा का नाकिस बाब है। अगर कोई मुस्तफा को पढ़ता है हुसैन को नहीं पढ़ता तो नबी का नाकिस मुताला किया उसने। अगर कोई नबी से मोहब्बत और हुसैन से मोहब्बत नहीं तो नबी के नाकिस मोहब्बत है ये, इसलिए वही जन्नत में जाएगा जो हुसैन से भी मोहब्बत करे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात समझ में आ रही है मेरी, मुझे यकीन है। कमाता दीनो तोला 61। अच्छा यहाँ एक और बात बताता चलो, आपके यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, क्या गांव का नाम बताया? कबीराज टोला शादीपुर, ये आसान है। इमाम साहब फला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा असर के बाद ऐलान हो जाता है फला का इंतकाल हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नमाज जनाजा फला का इतने बजे अदा की जाएगी। कल हो के उसके मोबाइल पे रिंगिंग होती है, फोन आता है, फला साहब का इंतकाल हो चुका। कल 4 दिन के बाद किसी और कोई और मिलने आया, फला साहब का इंतकाल हो चुका। कब? 4 दिन पहले। मींस यही सिस्टम है हमारे बंगाल का, इंडिया का, बल्कि दुनिया का मोस्टली कॉन्सेप्ट यही है कि रूह निकल गई मींस डेड। बट टुडे आई विल प्रूव दैट इज टोटली रॉन्ग। रूह की बका ये जिंदगी नहीं है और रूह का निकलना ये मौत भी नहीं है। और दलील हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू जहल से कहते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रिजेक्टेड। अबू जहल से नबी ने 1 बार 2 बार 3 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम या रसूल अल्लाह अवमन कान मैत, ये मुर्दा है, शुड बी नोट दिस पॉइंट। उसकी रूह को मलकुल मौत आके निकाल के लेने गए, वो कत्ले नबी का प्लान कर रहा, वो अदावत में नफरत में जिंदगी गुजार रहा, जहन साजी कर रहा, फौज इकट्ठा कर रहा नबी को मारने के लिए। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन मक्के में घूम रहा, आजू बाजू में खबर पहुंचवा रहा, जहन साजी अफराद साजी कर रहा। सवाल ये है कि his eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His foot are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His mind is working, Islam said he is dead. काम कर रहा, बीबी बच्चों वाला, हाथ पांव आंख कान नाक सब कुछ है, और इस्लाम क्या बोल रहा? ये मुर्दा है। इसका मतलब रूह बाकी रहे तो वो जिंदा है, गलत
बहुते सारे लोग होंगे आपके बंगाल में, रूह बाकी होंगी मगर हकीकत में वो जिंदा नहीं होगा, मुर्दा हो, जैसे अबू जहल मुर्दा। फिर जिंदा किसको कहते हैं? 1 हिजरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी जब करबला की हिस्ट्री का मुताला करते हैं, मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद कत्ल करवा दिया। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कैस की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली अकबर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास का बाजू कटा हुआ, इस्लाम बोलता है जिंदा है। जुहैर बिन कीन की रूह इजराइल अलैहिस्सलाम ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। सवाल पैदा होता, अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया, और करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, इश्क़ मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ भी मुर्दे लोग होंगे, बंगाल में भी मुर्दे लोग होंगे, शादीपुर में भी मुर्दा लोग होंगे। पहचानेंगे कैसे? पहचानने का एक फार्मूला है, बुखारी शरीफ की हदीस है और वो भी यजीद से रिलेटेड। ला यकीदु अहलुल मदीना अहदुम इल्ला मा कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा। या बुखारी शरीफ, जिसने अहले मदीना के साथ बगावत की वो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। गौर से लफ्ज को देखो, ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। ये बोतल है मेरे पास, एक और बोतल, अगर इसमें वो वाली, अगर इसमें एक में मैं नमक डाल, ठीक है, और उसको मिला और पीठ पीछे ले जाके एक्सचेंज कर, और फिर आपसे कहूं बताइए किसमें नमक, पहचान पाएगा? अब पहचानने के लिए कुव्वते बसारत काम नहीं करेगी। अब पहचानने के लिए क्या करना होगा? टेस्ट, कुव्वते जायका काम करेगी। हदीस शरीफ के अंदर आया, जिसने अहले मदीना के साथ बगावत की वैसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। और तारीख में ये लिखा है, सबसे पहले अहले मदीना के साथ जिसने गद्दारी की है वो 12,000 यजीद की फौज है जो कत्ले हुसैन के बाद मदीना गई थी। पता ये चला, इसने अहले मदीना के साथ गद्दारी की, सहाबी जात की इस्मत दरी की, सहाबा का खून किया, 10,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया, मस्जिद नबवी में अजान और नमाज पे पाबंदी लगा दी, हरम में घोड़े बांधे घोड़े, और घोड़ों ने लीद किया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अहले मदीना के साथ गद्दारी यजीद ने की, और नबी ने क्या फरमाया? जिसने अहले मदीना के साथ बगावत की वैसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। नमक का वजूद है, नमक खत्म नहीं हुआ है, शक्ल बदल गई है, झंडा नहीं है, पहचान नहीं है, सिस्टम नहीं है, लिबास नहीं है, उस नमक का कोई कलर नहीं है, टोपी नहीं है, उसका कोई सिंबल नहीं है। पता ये चला, यजीदी है मालदा में भी, कलियाचक में भी, बंगाल में भी, भारत और दुनिया में यजीदी है, मगर कोई टोपी नहीं है यजीद की, कोई कुर्ता पजामा नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई लिबास नहीं है, कोई सिलसिला नसब भी नहीं है, और न ही सिलसिला बैत है। कोई ये नहीं बोलता मेरा बाप यजीद है, कोई ये नहीं बोलता मेरा सिलसिला नसब यजीद तक पहुंचता, कोई ये नहीं बोलता ये यजीदी कुर्ता पजामा है। क्यों नहीं बोलता? जबकि चुपके से यजीद को अमीरुल मोमिनीन भी कहता है, मगर खुल करके मैदान में कोई नहीं आता। पता क्या चला कि यजीदी है। अब देखने से नहीं समझ में आएगा, चखने से समझ में आएगा। चखने से मुहर्रम की पहली तारीख निकली, एक तरफ सबील है, लंगर है, नियाज है, खिचड़ा है, जिक्र हुसैन है, मैदान करबला की हिस्ट्री है, जलसा है, शहादत करबला है, तारीख करबला है, लंगर हुसैन है। जिसने कहा जायज है वो हुसैनी है, और जिसने कहा हराम वही
गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला जिंदाबाद। अच्छा, जिस वक्त इमाम हुसैन का सर लेके गवर्नर हाउस में रखा इब्ने जियाद ने, ये गवर्नर हाउस कूफा का ठीक 6 साल के बाद इब्ने जियाद का सर वहीं पे रखा हुआ था। और ये सर किसने कलम किया था? मुख्तार बिन उबैद सकफी। उसी गवर्नर हाउस में मुख्तार बिन उबैद सकफी का भी सर था। ये किसने रखा था? अब्दुल्ला बिन जुबैर। मेरे भाई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल तो कर दिया, बहुत खुश, बहुत खुश। मगर इब्ने साद जिस वक्त मुख्तार बिन उबैद सकफी गालिब आया कूफा पर, अपने चंद लोगों को भेजा, जा इब्ने साद को बुला के ला। इब्ने साद की हिस्ट्री इमाम साहब से सुनी होगी आपने, अशरा मुबशरा में से है एक, उनके वालिद साहब साद बिन वक्कास जन्नती, उनका बेटा है। इसका मतलब बेटा जहन्नमी हो सकता, लेकिन बेटे के जहन्नमी होने की वजह से बाप पे उंगली नहीं उठे। ऐसे ही जैसे यजीद के जहन्नमी होने की वजह से अमीर मुआविया पे उंगली नहीं उठे। अगर कोई उठाता है तो वो खुद अपने आप में जहन्नमी हो जाएगा और उससे शऊर भी नहीं होगा। बोला इब्ने साद को बुला के ला। इब्ने साद अपने बेटे को भेज दिया, कहा जा बोल देना मुख्तार को कि मैं खलवत नशी हो गया। खलवत नशी किसको कहते हैं? तन्हाई में बैठ के अल्लाह 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 अल्लाह, खलवत नशी, बाहर नहीं निकलना, लोगों में नहीं रहना। बेटा आया मुख्तार के पास, तेरा बाप कहाँ? बोले खलवत नशी हो गया। कहा अच्छा, करबला में हुसैन बिन अली के मुकाबले में खलवत नशीनी याद नहीं आई? बोले तू यहीं रुक, दूसरी फौज को भेजा जा, इसके बाप को लेकर के। दूसरी फौज गई और इसके बाप को मारी, सर को कलम कर लिया और हाथ में सर लेकर के मुख्तार के गवर्नर हाउस में इब्ने साद के सर को देख करके मुख्तार ने उसके बेटे से कहा, ये किसका सर है, पहचान रहे? कहा ये मेरे बाप का सर। कहा तूने सही कहा, तेरे बाप का सर। और उसका बेटा बोलता है कि अब मेरा बाप मर गया है तो अब जीने में कोई मजा भी नहीं। कहा तू सच कह रहा है, तू जिंदा भी नहीं रहेगा। फिर उसकी गर्दन भी उड़ा दी। भाई तकरीर करूं कि छोड़ दूं? एक आदमी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि लाखों रुपया खर्चा किया आपने जलसे में सुनने के लिए। और जिस तरह पब्लिक पर सुनना जरूरी है, वफादाराने अहले बैत कमेटी पर भी सुनना जरूरी है। अगर कमेटी नहीं सुन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों को फायदा पहुंचा रही है, खुद फायदा हासिल नहीं कर रही। इसलिए सब लोग सुनेंगे, बात कोई नहीं करेगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुख्तार बिन उबैद सकफी ने कहा कि तू सच बोल रहा, तू जिंदा भी नहीं रहेगा। उसकी भी गर्दन उड़ा दिया। तब मुख्तार तारीखी जुमला बोलता है, इब्ने साद का सर हुसैन के बदले और उसके बेटे का सर अली असगर के बदले। और फिर बोलता है, खुदा की कसम कुरैश का एक दस्ता भी कत्ल कर दूं तो इमाम हुसैन की उंगली का भी मुकाबला नहीं हो सकता है, क्योंकि यही वो उंगली है जिसको नबी पकड़ के चलते थे। इसी उंगली को पकड़ के नबी चलते थे और हुसैन को चलाते थे। और ये वो उंगली थी इमाम हुसैन की जिस उंगली को नबी ने पकड़ा। और नबी की उंगलियां कौन सी उंगलियां हैं? नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने उसी उंगली के बारे में लिखा, रुए जमीन में सबसे अच्छा पानी कौन सा? बताया 99% लोग जवाब देंगे आबे ज़मज़म या फिर हौज़े कौसर। कुछ लोग पहुंच जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं, नो, जो पानी नबी की उंगली से निकला वो सबसे अफजल पानी। इश्क होता है तो ये सब जुमले निकलते हैं। इब्ने साद मारा गया। उसके बाद बारी आती है खूली बिन यजीद। खूली बिन यजीद के पास मुख्तार ने अपना आदमी भेजा, जा खूली को पकड़ के ला। खूली रूम के अंदर टोकरी में छुप गया था, छुप के बैठा हुआ। अब बीवी को गेट पे खड़ा कर दिया, बोले मुख्तार का आदमी आएगा ना तो बोल देना के नहीं है। अब बीवी का दिमाग, बीवी थी, अहले बैत से प्यार करती थी, हुसैन से प्यार करती थी, वो कनीज़े फातिमा तो ज़हरा थी। गेट पे खड़ी है, मुख्तार का आदमी आया, कहा तेरा शौहर कहाँ है? खूली
तब मुझे गौर से देखिएगा, वो बीवी बोलती है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लोग फौरन पहुंचे, टोकरी उठाए, उसको पकड़े और काट दिए और जिस्म को कुत्तों के हवाले कर दिया। वो बीवी ने ऐसा क्यों किया, गद्दारी क्यों की? ये गद्दारी नहीं, ये मोहब्बते हुसैन, ये अहले बैत की मोहब्बत है। जब से उसके शौहर ने इमाम हुसैन का कत्ल किया है, तब से वो नफरत करने लगी अपने शौहर से। हजारों सलाम हो ऐसी औरतों पर जो हुसैन से प्यार और कातिले हुसैन से नफरत करती है, चाहे वो शौहर क्यों ना हो। उस औरत ने ये नहीं देखा मेरा शौहर है, सर के ताज है, मैंने कबूल किया है इसके निकाह को, इसकी ज़ौजियत में रखी है, इसने अपनी ज़ौजियत में मुझे रखी, इसके जूती मेरे सर के ताज है। नहीं, उसने कहा हुसैन नहीं तो कुछ नहीं, मोहब्बत हो तो हुसैन से हो। अगर हुसैन से अदावत है तो फिर वो बाप क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, सर का ताज क्यों ना हो। जूती की नोक से उस औरत ने उड़ा दिया, शौहर को गिरफ्तार करके जहन्नम रसीद करवा दिया, मगर मोहब्बत हुसैन में खुद को जन्नती बना लिया। एक एक को चुन के मारा है मुख्तार बिन उबैद सकफी ने। मैं नाम ले रहा हूँ कुछ लोगों का। सिमरदिल जोशन, ये अपना एक साथी लिया, इब्ने जियाबी, मुस्लिम बिन जियाबी का, भाग यहाँ से भाग गया। काफी दूर जाके एक किसान के घर में घुसा, उसको जबरदस्ती, वहां भी दादागिरी की। यहाँ तो दादागिरी की आई थी करबला में, वहां भी दादागिरी, बहुत मारा उसको। का ये खत ले मुसअब बिन जुबैर को दे दे। उसका खत लेके मुसअब बिन जुबैर के पास वो गरीब किसान जा रहा था। रास्ते में मुख्तार बिन उबैद के आदमी चौकी बना रहे थे। कहा कहाँ जा